फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम FC सेकंड पेपर पार्ट ए पर्यावरण अध्ययन। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, काली रेटर किस वाद के प्रतिपादक थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद। पारिस्थितिक असंतुलन हेतु जिम्मेदार कारण है लकड़ी काटना। पर्यावरण के संतुलन हेतु कितना वन का क्षेत्रफल होना चाहिए? 33%, 33%। पेड़ पौधे किस गैस का अवशोषण कर भोजन बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। वृक्षों को उगाने न्यूनतम ताप होना चाहिए। यूं तो बीज को अंकुरित होने हेतु न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस, किंतु अनुकूल तापमान 10 से 30 डिग्री सेल्सियस। हरा सोना किसे कहा गया है? वन। सोपान कृषि का स्थान है पहाड़ों के ढलान क्षेत्र में। संसार में पर्यावरण जागरूकता का प्रारंभ किया था वाल्टर ने। पर्यावरण को प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ऑडियो वीडियो तंत्र से पर्यावरणीय शिक्षण कहलाता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा अर्थात एसिड रेन होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और सल्फर ऑक्साइड SO2। एक सींग वाले गैंडे हेतु प्रसिद्ध है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम। बाघ संरक्षित परियोजना कौन कौन सी हैं? गिरी, कान्हा, दुधवा इत्यादि। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक डाइक्लेफेनाक देना। जब इस तरह की दवा खाकर कोई पशु मृत हो जाता है और उस मृत पशु के मांस को गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों की मौत होती है और क्रमशः गिद्ध कम होते चले गए। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है? मणिपुर में। रेड डाटा बुक लाल आंकड़े पुस्तिका क्या जानकारी देती है? लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में। टाइगर परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1973 में कर्नाटक से। शेरों हेतु प्रसिद्ध गिर का वन किस राज्य में है? गुजरात। कौन प्रकृति का राडार माना जाता है? गिद्ध। मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम। वन विहार मध्य प्रदेश के किस नगर में है? भोपाल। भारत में किस प्रकार के वनों का आधिक्य है? सदाबहार वन। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला है बालाघाट। आंकड़े अनुसार 45% भाग वनाच्छादित है। कुंज वन कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। एथेनॉल देने से संबंधित वाली फसल है मक्का। मीथेन गैस उत्पन्न करता है धान का खेत। ईंधन के विकल्प के रूप में गन्ना की फसल से बनाया जाता है एथेनॉल। मीथेन गैस उत्पन्न करता है धान का खेत। गोबर गैस या बायोगैस का नाम जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है मीथेन CH4। हरित ईंधन का क्षेत्र है करंज। करंज के बीज से बायोडीजल बनता है। चंदन का पौधा है आंशिक परजीवी। यह कुछ हिस्सा अपनी पत्तियों से भोजन बनाता है और कुछ भोजन दूसरे पौधों की, दूसरे पेड़ों की जड़ों से इसकी जड़ें जो है लिपटकर शोषित करके भोजन बनाती है, इसलिए इसे आंशिक परजीवी कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। भारत में सामाजिक वानिकी प्रारंभ हुई 1976 में। संपोषित विकास के जनक
ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड बायोम का उदाहरण है। मरुस्थल, टुंड्रा, घास स्थल ये सभी बायोम के अंतर्गत आते हैं। दो विभिन्न बायोम के बीच की संपर्क रेखा है इकोटोन। जीवन शून्य कटिबंध है उत्तर ध्रुवीय कटिबंध। पूर्णतः बर्फीला क्षेत्र होने से यहाँ किसी भी जीव जंतु या वनस्पति का जीवन नहीं है, इसलिए इसे जीवन शून्य कटिबंध कहा गया है। जहाँ वर्षा का मान वार्षिक 10 इंच से कम होता है। मरुस्थल। कौन सा बायोम कम जैव विविधता और कम जैव भार वाला है? टैगा। विश्व का ब्रेड बास्केट कहलाता है। मध्य अक्षांश घास स्थल। भारत का ब्रेड बास्केट है पंजाब। ब्रेड बास्केट अर्थात रोटी की टोकरी। वन के पेड़ों की छालों पर उगते हैं लाइकेन। ये चट्टानों की दरारों में भी उगते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरी पत्तियों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित गैस है ऑक्सीजन O2। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं एक ही खाद्य श्रृंखला के जैविक कारक। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? जलकुंभी। इकोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे ई हैकेल। किसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? वाल्टर जी रोसेन। गाडगिल एवं कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया 2011 से 20 के दशक को। साइबेरियाई सारस शीत ऋतु में भारत में कहाँ दिखते हैं? केवला देव घाना सेंचुरी। प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष से लगातार नहीं दिखने पर प्रजाति विलुप्त मानी जाती है? उत्तर लगातार 50 वर्ष से। जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य ये सभी। जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल कितने जीवाश्म नेशनल पार्क हैं? उत्तर कुल 2। पहला फॉसिल नेशनल पार्क घुघुआ जिला डिंडौरी। दूसरा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क जिला धार। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वंदना, इस पुस्तक की लेखिका हैं। मेगा डाइवर्स देश है ऑस्ट्रेलिया। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। विश्व को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में अध्ययन हेतु बांटा गया है? 6। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक स्तूप की सर्वप्रथम सोच थी डार्विन की। मरकरी विषाक्तता से मानव में होने वाला रोग मिनीमाटा। किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है? भूमिगत जल। सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त फ्रियान। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है मीथेन CH4। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है?
पश्चिम बंगाल में। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग। बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? सीसा, लेड, पीबी। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की मात्रा कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव है डेफनिया। यह एक जलीय जीव है। अति लेड विषाक्तता कहलाता है प्लम्बोसिस या प्लम्बेस्म। क्लोरोफॉर्म कार्बन अधिकतर इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर में। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरा क्या कहलाता है? ई कचरा या ई वेस्टेज। भारत में आवासीय क्षेत्र हेतु स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 से 55 डेसिबल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा, चंद्रजोत का पौधा। धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं एवं कोहरा के संयोजन से। कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया। दूषित पानी व अस्वच्छ भोजन से फैलने वाला हैजा कॉलरा रोग का जीवाणु विब्रियो कॉलरी। वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव लाइकेन। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं वृक्षों द्वारा। किसके जलने से सबसे अधिक प्रदूषण होता है? कोयला। प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक है मधुमक्खी। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। नाभिकीय विकिरण का दुष्प्रभाव सबसे पहले किस अंग पर होता है? त्वचा पर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की मापन इकाई है डेसिबल। जल में अधिक मात्रा फ्लूओरिन समस्या उत्पन्न करता है दंत क्षय, टीथ डिजीज। जल में अधिक मात्रा फ्लूओरिन समस्या उत्पन्न करता है दंत क्षय, दंत कोटर, फ्लूओरेसिस। ये सभी जल में यदि फ्लोरीन बढ़ जाता है या फ्लोराइड बढ़ जाता है तो ये सभी रोग होते हैं। एक वृक्ष एक वर्ष में कितने किलोग्राम CO2 अवशोषित करता है? लगभग 22 किलोग्राम अवशोषित करता है। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है रंगीन टीवी। दो बड़ी घटनाएं MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी कहाँ एवं कब हुई? भोपाल में 1984, यूक्रेन में 1986 में। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कही जाती है? यमुना। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर है दिल्ली। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था इनसैट 2A। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना 1976। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा है बेसिक। सेलुलर फोन सेवा भारत में आरंभ हुई 1995 से। भारतीय सुपर कंप्यूटर है परम। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यह संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत में पर्यावरण विभाग का स्थापना वर्ष है 1980। देश का पहला या प्रथम आपदा संस्थान कहाँ खुला?
प्रथम आपदा संस्थान खुला नागपुर में। भारत का जंतु वेलफेयर बोर्ड मुख्यालय स्थित है, अर्थात जंतु कल्याण मंडल, कानपुर। देश का प्रथम डॉल्फिन सेंटर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर, बिहार। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है चेन्नई में। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है चेन्नई 1980 से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की स्थापना हुई 1974। इसका मुख्यालय दिल्ली में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ 1985। भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है भोपाल 1982 में स्थापित। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभाव में आया? 2005 ग्रीन हाउस उत्सर्जन नियंत्रण हेतु। रेड प्लस का उद्देश्य है महिलाओं हेतु सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। WWF का प्रतीक जानवर है जॉइंट पांडा। विश्व जल दिवस है 22 मार्च। वृक्ष मानव किसे कहा गया? सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने गौरा देवी के साथ और अन्य लोगों के साथ नेतृत्व करके चिपको आंदोलन चलाया था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है 29 जुलाई। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वन काटने के विरुद्ध। विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। पेयजल का pH मान होता है 7 से 8.5 के बीच। दांतों एवं हड्डियों से संबंधित प्रदूषक है फ्लोराइड। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका गलनांक होता है 108 से 110 डिग्री सेल्सियस। मिनीमाटा दुर्घटना किस विषैले धातु से संबंधित है? पारा, Hg या मरकरी, इसे ही कहा जाता है। विडॉल परीक्षण होता है टाइफाइड रोग में। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश एजुकेशन, कहाँ है? मुंबई। स्थापना हुई 1961। सुनने हेतु आप सभी का शुक्रिया। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।